दादा अबे दादा को उठाइए, क्या हो गया दादा को? दादा दादा को क्या हो गया बाहर? दादा उठिए। मुझे देखो ये क्या? अबे दादा को उठाइए, क्या हो गया दादा को? दादा दादा क्या हो गया आपको? आप नहीं आएंगे दादा के पास? क्यों नहीं आ सकता मैं? कि कौन ने कहा था कि आप उनके मरने के बाद उनकी शक्ल नहीं देखेंगे? हट मेरे रास्ते से। वो तक कौन है मुझे रोकने वाला? मैंने कहा ना कि आप दादा का चेहरा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। क्या कर रहे हैं यार? चाचा है तुम्हारी है। चाचा ही मेरे, जब दादा जिंदा थे कितनी बार इनको कहा मिलने के लिए, आज तक आए, तो फिर आज क्यों? और मेरी मर्जी जब भी आऊं। अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, जो दादा ने कहा था वही होगा। ओए अपनी हद में रहकर बात कर। इस घर में मेरा भी हिस्सा है, और वो जो तुमने दुकान पे कब्जा किया हुआ ना, उसमें भी। गलत फहमी है आपकी। वो दादा कब से अम्मी के नाम कर चुके हैं। अच्छा, तो तुम माँ बेटे ने मिलकर ये साजिश की है। मुझे तो लगता है कि अब्बू को कत्ल किया गया है और उन्हें तुम लोगों ने मारा है। खुदा को माने सरपंच भाई, आप कैसे बातें कर रहे हैं? अब तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। ये तो जब तहकीकात होगी ना, तो पता चल जाएगा तुम लोगों को। आप यहाँ से चले जाए, वरना वरना क्या? वरना चुप! अबे भाई को क्या हो गया? अम्मी ये क्या कर रहे हो तुम? अगर आप आज यहाँ से नहीं गए तो इस घर से एक नहीं बल्कि दोनों जाने जाएंगे। जब दादा ने कहा था कि आप उनकी शक्ल नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे, समझे? बच्चा रुक जाओ, क्या कर रहे हो? भाई तुझे तो देख लूंगा मैं। आखिर सरमद से ऐसी भी क्या खता हो गई कि उसका भतीजा नबील उसके सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। नबील तो शायद अपने दादा की आखिरी वक्त में की गई बात का मान रख रहा था। बेटा, नबील को फोन करो कि वो जल्दी आए। जी अम्मी आ रहे हैं भाई रास्ते में। बेटा दोबारा कॉल मिलाओ, को बताओ दादा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अम्मी क्या हुआ दादाजी? क्या हुआ? सरमद क्या हुआ सरमद चाचा को? उसको मेरा आपको कुछ नहीं होगा दादाजी? पापा जी, दादा दादाजी क्या हुआ आपको? दादाजी दादा दादाजी पापा जी। दादा दादा सरमद अपने बाप नवाज की तदफीन में भी शरीक ना हुआ और आखिरी रसूमात के कुछ दिन बाद नबील की दुकान पे आ पहुंचा। क्या चाहिए? मुझे मेरा हिस्सा चाहिए कैसा है सर? इस दुकान में से। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये दुकान दादाजी हमारे नाम कर चुके हैं। अच्छा, तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। देखो, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, वरना मैं ये बात कोर्ट तक लेकर जाऊंगा और तुम सब के खिलाफ कत्ल का मुकदमा बन सकता है। देखो, दादाजी ने अपनी जिंदगी में अपनी रजा से ये दुकान और मकान मेरी अम्मी के नाम किया है। क्या? मकान भी? मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा तुम लोगों ने? अबे सब कुछ अपने नाम लिखवा लिया, लूट लिया मेरे बाप को तुम लोगों ने,
लूटा हमने नहीं बल्कि आपने है। सारी जिंदगी तो आपने दादाजी का हाल तक नहीं पूछा, और अब जब उस दुनिया से गुजर गए तो आपको उनकी याद आ गई। बड़ी शर्म की बात है। बस बंद करो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई क्या? मेरी माँ ने जो मुझे तमीज़ सिखाई है मुझे पता है, और मैं तमीज़ से ही काम ले रहा हूँ, वरना मैं अब तक आपको 2 चार लगा चुका होता। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। आपको जो करना है वो कर ले। ये दुकान और मकान सिर्फ हमारा है और हमारा ही है। अबे तुझे तो मैं देख लूंगा। हाँ। दुकान और मकान का मसला खड़ा हुआ तो दोनों घरों में बहस छिड़ गई। अस्सलाम वालेकुम। आ गए आप? आ गए। नबील से बात हुई? हाँ गया था। तो फिर क्या कहा उसने? यही कि मकान अब्बू उनके नाम लिख गए। बुड्ढा बहुत चालाक था। हमारे लिए तो उसने कुछ सोचा ही नहीं। सारा पुलिस महमूदा के नाम करके चले गए, और फिर आप भी तो नहीं जाया करते थे वहां। महीना या साल में वहां हो आया करते ना, तो लाखों का घर और दुकान दोनों की दोनों हमारे नाम होती। तुमने खुद ही तो मना किया था कि वहाँ मत जाया करो, और आज तुम कह रही हो कि वहाँ जाना चाहिए था। लेकिन तुम भी कमाल करती हो। हाँ, तो मुझे क्या पता था कि वो सारा का सारा कुछ उस महमूदा के नाम करके चले जाएंगे। अगर पहले से मालूम होता ना तो उस घर से कब का निकलवा चुकी होती। अब क्या करें? भूल जाएं दुकान और मकान। अरे पागल हो गई हो क्या? ऐसे ही भूल जाए? तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। क्या? धमकी देकर आया हूँ नबील को। क्या धमकी? क्या कहा उसने? अम्मी वो कहता है कि पर्चा कटा दूंगा, और उसने कहा कि हमने दादा को जबरदस्ती। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अम्मी कि वो हमारे सगे चाचा होकर ऐसा कैसे सोच सकते हैं। बेटा, इंसान कुछ भी सोच सकता है। अम्मी ऐसे लोग इंसान नहीं होते। 15 साल तक ना हम उन्हें याद आए ना दादा, और अब तुम चुप रहो बेटा, हम बात कर रहे हैं ना। अम्मी मुझे तो डर ही लगता है कि कहीं वो ऐसा कर ही ना दें। तो कर दे, झूठ ही बोल रहा है ना। इसमें सच तो नहीं है कि हमने। अम्मी ये बात हमें पता है, कल को केस चलेगा, तहकीक होगी और काफी साल लग जाएंगे अम्मी। और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि सारी जिंदगी फिर इस केस को भुगते। तो क्या करें? दे दे उनको सब कुछ। ओहो, तुम तो चुप रहो, बात तो करने दो। क्यों दे उसको? मर जाऊंगा, 1 इंच जमीन नहीं दूंगा उसको। देखो बेटा, हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। अम्मी आप फिक्र ना करें, खुदा पर भरोसा रखें। खुदा तो जानता है ना कि क्या सच है। या अल्लाह, हम पर रहम कर। नवाज के 2 बेटे थे, सरमद नवाज और हामिद नवाज। हामिद के इंतकाल के बाद उसकी बीवी और बच्चों को नवाज ने ही पाला। सरमद ने कारोबार शुरू कर लिया और इतनी तरक्की कर ली कि करोड़ों जमा हो गए। लेकिन इस माल जमा करने में वो अपने बूढ़े बाप, अपनी बेवा भाभी और उसके बच्चों को बिल्कुल भूल गया। नबील बड़ा होकर कमाने लगा, लेकिन इतना भी नहीं कि घर का सारा खर्चा उठा सकता। जा रहे हो बेटा? जी दादाजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो, अपना ख्याल रखना। बिल्कुल। बेटा, क्या हुआ अम्मी? ये दादाजी की दवाएं खत्म हो गई हैं, आते हुए ले आना। दवाइयाँ फिर खत्म हो गई? हाँ बेटा, इंजेक्शन तो कल रात को ही खत्म हो गया था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम देर से आए थे। ठीक है अम्मी, मैं कोशिश करता हूँ कि आज ले आऊँ। कोशिश? कोशिश क्यों बेटा, ये ज़रूरी है। और हाँ, कल डॉक्टर फरीद को फ़ोन किया था, उन्होंने कहा था कुछ खुराक में तब्दीली करनी है। बेटा उनसे भी मिलते आना। ठीक है अम्मी। अच्छा दादाजी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज़। बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, अल्लाह इसको सलामत रखे। आमीन। तो मसला क्या है?
यार मसला ये है कि मेरे पास कुल मिला के 2500 रुपए हैं और दादाजी का एक इंजेक्शन 1000 रुपए का है जो रोज लगता है, और बाकी की भी दवाइयाँ हैं यार। अब क्या करेगा? नहीं लेकर जाएगा इंजेक्शन? अरे नहीं यार, लेकर तो जानी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है यार, मैं क्या करूं? अब मेरे पास भी नहीं कि तुझे उधार दे दूं। यार कब तक उधार लेता फिरूंगा? डॉक्टर ने और भी टेस्ट दिए हैं, पर क्या करूं, कहां से कराऊं यार? तू अपने चाचा सरमत से क्यों नहीं कहता? क्या हुआ भाई? किससे पैसे मांग लूं? अपने चाचा सरमत से? उन चाचा सरमत से जिन्होंने आज तक हमारा हाल तक नहीं पूछा, तो मैं उनसे पैसे मांग लूं? यार तो अपने लिए थोड़ी मांग रहा है, अपने दादा के लिए मांग रहा है ना। यार दादा के लिए भी क्यों मांगू? मैं पता है आज से 15 साल पहले जब वो घर छोड़कर गए तो दादा ने उनके नाम एक मकान किया और वो भूल ही गए हमें, और आज करोड़पति हैं। हराम हो के आज तक पलटकर हाल भी पूछा हमारे दादाजी का। सूट दादा का भी तो है ना यार, इतनी अच्छी लोकेशन पे घर सरमत के नाम कर दिया। यार उन्होंने तो बेटा समझ के दिया ना, और वो तो सांप बन बैठे। मेरी जान, चला जा उनके पास और उनसे कहो कि दादा की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है, शायद उनको रहम आ जाए। यार मैं भीख नहीं मांग सकता, तो फिर क्या करेगा? अपनी दुकान बेच दूंगा। चुप हो जाओ बेटा। मैंने एक कमेटी डाली थी, मैं सुबह उन लोगों से बात करती हूँ कि वो पहले मुझे दे दें। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तुम अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे दादा को जिंदगी दे। अम्मी को कमेटी नहीं मिल सकी। मेरे पास एक ही चारा था कि मैं सरमत चचा के पास जाऊं। मैं जाना नहीं चाहता था, पर मरता क्या ना करता, मुझे जाना पड़ा। अभी किधर जा रहा है? वो बॉस, वो सरमत चाचा से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा जाओ। ओहो, नबील साहब आए हैं। सलाम चाची जान। हाँ हाँ ठीक है, और ये जान लगा के ना ज्यादा अपनाइट जताने की जरूरत नहीं है। क्यों आए हो? वो चाची, पैसे लेने ही आए होगे ना? हाँ मेरा मतलब नहीं, वो सरमत चाचा जान कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ काम था। हाँ है, भेजती हूँ।
नबील। सलाम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? वो बैठो यार, तुम बैठो बैठो। क्या बात है, सब खैरियत है? वो चाचा जी, मुझे दरअसल आपसे मिलना था, पर अम्मी की कॉल आ गई तो मुझे जाना है। अरे यार बताओ ना, हुआ क्या है? नहीं, मैं जाऊंगा, मैं फिर कभी आऊंगा ज़रूर। तो बताओ ना, क्या बात है यार? पैसे चाहिए? जी। अच्छा, क्यों? वो दादाबू की तबीयत बहुत ख़राब है और रोज़ के 1000 का एक इंजेक्शन लगता है, और मैं पहले से ही काफ़ी उधार ले चुका हूँ। तो वो जो दुकान अब्बू ने तुमको दी हुई है उसका क्या है? वो तो है ही, मगर आपको तो पता है कि वहाँ से इतना कहाँ आता है कि घर भी चले और दादाबू को रोज़ 1000 का इंजेक्शन भी लगे। तो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? फ़िलहाल तो मुझे 5000 रुपये चाहिए, और जो दादाबू को 1000 का रोज़ इंजेक्शन लगता है उसकी बहुत परेशानी है। देखो यार, मैं तुम्हें सिर्फ ये 5000 रुपये दे सकता हूँ फ़िलहाल, अगर चाहिए तो बोलो। 1 2 3 4 5। ये क्या हो रही है? वो नाजिया, इसको कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों चाहिए थे पैसे? वो मैंने इसको कहा था कि कुछ ज़कात निकालिए पैसों की, घर से आके 5000 रुपये ले जाना। मैं सब जानती हूँ क्यों चाहिए थे पैसे। वो बुढ़ा बीमार है ना, इसी के लिए चाहिए थे पैसे। अच्छा तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है देखने की। और तुम खड़े हुए क्या मेरा मुंह देख रहे हो? शर्म तो तुम्हें आ नहीं रही ना, इस तरह से पैसे मांगते फिर रहे हो। बुढ़ा बीमार है तो मर जाने दो उसे, जरूरी नहीं कि इलाज करवाएं। रहने दे, जाने दे उसे, और आप भी चलें। हाँ चलें। नबील को वहां से मायूस लौटना पड़ा और उसके दिल में नाजिया और सरमद के लिए और नफरत बढ़ गई। गफ्फार से जो बन पाया उसने लाके नबील के सामने रख दिया। अबे आजा यार। आ रहा हूँ। आजा चाय पीते आजा। कैसा है? अब सर तू सुना, कुछ इंतजाम हुआ पैसों का? छोड़ यार। चचा सरमद से मिला? यार मैं कुछ पूछ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है उनके बारे में पूछने की। अरे मैं उनको जितना घटिया इंसान समझता था ना, वो तो उससे भी ज्यादा घटिया निकले। और उसकी बीवी छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। क्या हो गया यार? सॉरी यार, मैंने कहा था ना तुम्हें वहां जाने के लिए। छोड़ यार। अच्छा ये ले। ये क्या है? खुद ही देख लो। है क्या? खुद देख लो ना। क्या है ये? नजर नहीं आ रहा? पैसे हैं। वो तो मुझे ही पता, लेकिन मैं इनका क्या करूं यार? रख लो उसको अपने पास। मेरे पास जितने थे मैंने उतने दे दिए। सॉरी यार, मैं इसे नहीं ले सकता। उधार समझ के रख लो, जब आए तो वापस कर देना। यही यार, तू वैसे भी घर का दामाद बनने वाला है। घर की बात है तभी कह रहा हूँ, रख ले यार। जो गफ्फार ने किया मुझे उसकी खुशी भी थी, मगर सरमद चचा का दुख भी था। सलाम अम्मी। वालेकुम सलाम। आ गए बेटा? जी अम्मी। ये ले।
ये क्या है? पैसे हैं, रख ले, दादा के इलाज के लिए। ये कहाँ से आए? बस आ गए कहीं से, रख ले। कहीं तुम अपने चचा सरमत के पास तो नहीं? उनकी तो आप बात ही मत करें, वो तो जानवर ही हो गए। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे दादा सुन लेंगे। सुनते ही तो सुन ले। हाँ हाँ, गया था मैं उनके पास, बल्कि कोई चारा नहीं था मेरे पास। मुझे अच्छा नहीं लगता यूं दादा को देखकर। तो क्यों गया था उनके पास? गलती हो गई अम्मी, और उन लोगों ने मुझे जलील करके बाहर भेजा। सरमत को नंबर मिलाओ। क्यों दादा? नंबर मिलाओ सरमत को जल्दी से। हेलो जी अब्बा, खैरियत? बेगैरत खरीद पूछता है। क्या हुआ क्या अब्बा? हुआ क्या है? तुमने नबील के साथ क्या किया? क्या किया? क्या किया है? अगर गलती से वो तुम्हारे घर आ गया था तो क्या जरूरत थी उसे जलील करने की? अब्बा मैंने तो नाजिया ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें अच्छा अब्बा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कौन सी बात करने की? किसका फोन है? वो कोई नहीं। क्या हुआ दादा? दादा क्या हुआ आपको? भैया जल्दी आइए, दादा को क्या हो गया है? क्या हो गया? क्या हुआ इन्हें? भैया दादा बोल रहे थे कि समझ चाचू का नंबर डायल करके दो। सरमत चाचा? दादा ने कहा तो तुमने कॉल मिला दी? मुझे क्या पता था? तुम्हें क्या पता था? क्या कहा उन्होंने? आप लेटे, आप आराम करें प्लीज। आप रोए मत प्लीज। अगले ही दिन नाजिया नबील के घर जा पहुंची। नाजिया की जुबान में इतनी कड़वाहट थी कि अगर शहद के समंदर में भी डाल दो तो वो भी फीका पड़ जाए। उठो, अब क्या सारी जिंदगी यूं ही पड़े रहोगे? क्यों आई हो तुम? आना तो नहीं चाहती थी, मगर मजबूरी आना ही पड़ा। क्या चाहती हो तुम? आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? आखिर आप सरमत की जान छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों? क्या किया है हमने? क्या किया है? क्या जरूरत पड़ी थी नबील को घर भेजकर पैसे मंगवाने की? हमारे यहाँ पैसे को दरख्तों पे नहीं उगते हैं। अगर इलाज करवाने का इतना ही शौक है ना तो दुकान को बेच क्यों नहीं देते? फिर करवाते रहना जहाँ दिल चाहे अपना इलाज। तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती हो? आप क्यों आई हैं यहाँ? उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। आए हाय, चली जाऊं तो ख्याल रखो ना फिर इसका। सरमद ने आज तक आप लोगों से मकान और दुकान के बारे में कोई बात नहीं की, तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग चौड़े हो जाओ। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये बातें मुझे बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी, मगर अब कर रही हूँ, वो भी इसलिए कि तुम लोग मेरे घर तक पहुंच गए हो। इनका तो सारा माल हड़प कर गई, अब सरमद के पीछे पड़े हो। शर्म करें नाजिया चाची, कुछ तो शर्म करें आप। ओए होए, अब चींटी के भी पढ़ निकल आए। देखो तो सही किस तरह बात कर रही है। यही सिखाया है ना तुमने इसे? हमारी माँ ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। लगता है आपकी माँ ने आपको यही सिखाया है कि कैसे किसी और का हक मारा जाता है। बदतमीज! बस, मेरे घर में आई हो इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ, वरना तुम्हारा मुंह नोच लेती। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। पहले मेरे बेटे को बेइज्जत करके घर से निकाला और अब मेरी बेटी पर हाथ उठा रही हो।
और तुम चाहती हो कि मैं खामोश रहूं? सारी जिंदगी खामोश रही हूं, समझी? जब सरमत ले गए थे इनके बाबा का हिस्सा, मैंने कुछ कहा? उन्होंने कहा। अब चुप करके मेरी बात सुनो। ये जो तुम इतना बड़ा घर बनाकर बैठी हुई हो ना, और इतनी बड़ी गाड़ी में घूमती हो, इसमें भी हमारा हिस्सा है, समझी? मगर ये सब तो सरमत की मेहनत। सब जानती हूं मैं। हमारा सारा माल हित्या कर माल बना लिया और कहती हो सरमत की मेहनत। जाओ यहां से, ऐसा ना हो कि मैं कुछ और कह दूं। जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि नाजिया चच्ची आई थी। ये सुनकर मैं बेकाबू हो गया। टेंशन सारा दिन का। कुत्सिया, जी भाई। इधर आओ। जी भाई। यार वो एक कप चाय ले आओ यार, फटाफट। अच्छा भाई। जल्दी प्लीज। भाई उठो भाई। क्या हो गया यार, सोने दो। चाय बन गई है तो पी लें आप। थैंक यू। क्या हुआ, आज इतना सन्नाटा क्यों है? सारे लोग चुप चुप हैं। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं भाई। देखो, झूठ बोलना बहुत सख्त गुनाह है। बताओ, जल्दी बताओ। भाई वो क्या? भाई वो नाजिया चाची आई थी आज। क्या? कौन आई थी? भाई वो नाजिया चाची आई थी आज। तो तुम लोगों ने आने दिया? अम्मी कहाँ पर है? कहाँ है अम्मी? अम्मी कहाँ है? क्या हुआ बेटा? दादा बू, नाज़ी चाची अगर यहाँ पर आई थी तो आप लोगों ने उसे अंदर आने दिया? अब आ ही गई थी तो कर भी क्या सकते थे? धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते उनको। उनकी इतनी हिम्मत। क्या कहा उन्होंने? जिताने आई थी कि इस घर और दुकान में उनका भी हिस्सा है और वो ले नहीं रही, ये उनका एहसान है। तो अब वो ये भी छीन लेंगे हमसे। आखिर चाहते क्या है वो? ये घर और दुकान नहीं ले सकते बेटा वो, और क्योंकि मैंने ये तुम्हारी माँ के नाम कर दी है। लेकिन दादाजी, उनको इस चीज पर भी एतराज होगा। होने दो, मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। और तुम लोग भी मेरे मरने के बाद सरमत को मेरा मुंह मत देखने देना। अरे नहीं दादाजी, अल्लाह पाक आपको बहुत लंबी उम्र दे, और उस नाज़िया चाची को तो मैं देख लूंगा। कोई जरूरत नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं। कोई लोग को छूने से अपने काले होते हैं। कुछ रोज बाद नबील के दादा नवाज का इंतकाल हो गया और दुकान और मकान का मसला छिड़ गया। नबील को डर था कि कहीं उसके चचा सरमद उस पे कोई मुकदमा ना कर दें। यार मैं क्या करूं, अम्मा काफी अरसे से रुखसती का कह रही हैं और मैंने ही उन्हें रोका हुआ है तुम्हारे घर आने से। यार हम तो खुद चाहते हैं कि रुखसती जल्द से जल्द हो, और तुम्हें तो पता है कि हमारे घर में क्या मसाइल चल रहे हैं यार। सरमद चाचा हमें रोज बरोज धमकियां देते जा रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि सब कुछ बेच बाच कर हैदराबाद चला जाऊँ, खाला जान के पास। यार ये मसले का हल नहीं है। जब सब कुछ आंटी के नाम है तो फिर कैसा डरना? यार थाना कचहरी से बहुत डर लगता है, और वैसे भी ये
वकीलों की फीस देते देते तो ये दुकान भी बिक जाएगी। ना मैं हारूंगा और ना ही वो तकाजा करेंगे। मुझे लग रहा है वो लोग तुमसे बदला ले रहे हैं। बदला? किस चीज़ का? याद है दादा की डेथ पे जब तुमने उन पर छुरी तानी थी? नहीं यार, मैं तो बस वो कर रहा था जो दादा ने कहा। और यार मुझे इस चीज़ पर कोई पछतावा नहीं। चलो जो बेहतर समझो। कुछ कर लें इससे पहले कि वो सब बेच बाच के चले जाएं। बोला तो है उन्हें, मैं और क्या करूं? हाँ, बोलने से तो जैसे सब हो जाएगा। और मैं क्या कर सकता हूं? अब अगर अब्बू ने सब कुछ उनके नाम कर दिया है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और वैसे भी कानूनी तौर पर वो उन सबके हकदार हैं। मैं तो उन्हें बस वैसे ही केस की धमकी दे के डरा रहा था। और अगर वो धमकी में ना आए तो? ना आए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ हाँ, सब भूल जाऊं, अपनी बेइज्जती का बदला ना लूं उनसे ना। कैसे धक्के देके मुझे अपने घर से निकाला था उन लोगों ने। आपको तो बिल्कुल ख्याल नहीं है। वैसे अगर ये सब कुछ उनके पास चला भी गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ तो है। ये भी क्यों जाने दें उनके पास? तुम तो चाहते हो कि हम भूखे ही मर जाएं। क्या कहा तुमने? हम लोग भूखे मर रहे हैं? अरे जो चाहती हो पहनती हो, जो चाहती हो खाती हो। किस चीज की है कमी तुम्हारे पास? अरे कभी खुदा का शुक्र अदा किया है तुमने? हाँ हाँ, तो ये सब हक है मेरा, क्यों ना करूं खर्च? और फिर बचा के रखो भी तो किसके लिए? हाँ, बच्चे तो तुम्हारे हैं नहीं जिसके लिए तुम माल जमा करो। इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मेरी कोई औलाद नहीं है तो? हाँ, तुम्हारा कसूर है। शादी के 2 महीने बाद तुमने मुझे मेरे वालिदैन से अलग कर दिया। मेरी माँ मर गई, तुमने मुझे घर नहीं जाने दिया। अरे मेरा बाप घास घास के मर गया, तुमने इलाज नहीं करवाने दिया। तुम क्या समझती हो? तुम क्या समझती हो खुदा को ये सब कुछ नजर नहीं आता? अरे खुदा भी औलाद जैसी नेमत से उसे नवाजता है जो उसके काबिल हो। अरे माँ उसे बुलाता है जो उसकी कदर करना जानती हो। मगर तुमने तो जीते जी औलाद को माँ बाप से जुदा कर दिया, जुदा कर दिया। और तुम्हें क्यों देता खुदा औलाद? मैंने तुम्हारे कहने पर आकर धोखे से अपने बाप की जमीन हथिया ली। आज ये जो कुछ भी है ना तुम्हारे पास, ये सब हराम का है, समझी तुम? ये ठाट बाट, इन सब के चक्कर में मैं अपने बाप का आखिरी दीदार तक नहीं कर सका, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ हाँ, सब मैंने ही किया है, मेरा ही कसूर है। और अगर मैंने सब कुछ आपको करने के लिए कहा भी तो आपने किया क्यों? बस जो हुआ सो हुआ, अब मैं मजीद ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अरे मैंने जीते जी अपने वालिदैन को बहुत दुख दिए, अब मैं मरने के बाद उनको मजीद तकलीफ नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। क्या मतलब? अब आप उनसे घर और दुकान का तकाजा? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा। अरे मुझे रातों को नींद नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई गला दबा रहा है, मेरे सीने पर बोझ है। नाज़िया बेगम, अब जो कुछ भी हमारे पास है ना, तुम्हें उसी में गुजारा करना होगा। अगर नहीं कर सकती तो तुम शौक से यहां से जा सकती हो, मेरी तरफ से तुम्हें आजादी है। मेरे पास इस मसले का एक ही हल था जो मैंने अम्मी को बताया। अम्मी, मेरा ख्याल है कि इन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने के बजाय हम सब कुछ बेचकर हैदराबाद चले जाते हैं। नहीं बेटा, वो वहाँ भी आ जाएगा। तो फिर अम्मी क्या करें हम? वादा करो बेटा, मैं जो तुमसे कहूँगी तुम मुझे मना नहीं करोगे। जी अम्मी। बेटा, सब कुछ बेचकर आधा हिस्सा सरमत को दे दो। वो अम्मी? दे दो बेटा, कुदसिया की शादी भी हो जाएगी और हम किसी किराए के मकान में रह लेंगे। मैं अपने बेटे को रोज रोज जलील होता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन अम्मी, ये ज्यादती है। बेटा, मैंने ये सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, वो ही उनको अक्ल देगा, मगर मैं अपने घर में मजीद परेशानियां नहीं आने दे सकती। तुम जाओ कल अपने चचा के घर और उनसे कहो मिल जाएगा उनको उनका हिस्सा।
अच्छा अम्मी मैं कुछ करता हूँ। फैसला हो गया। नबील ना चाहते हुए भी एक बार फिर अपने चचा सरमद के घर जा पहुंचा। मां का हुक्म था और नबील के लिए टालना नामुमकिन। बैठो बैठो। बस कुछ दिनों में हम सब कुछ बेचकर आपको आपका हिस्सा दे देंगे। कब तक? बस कुछ दिनों में। मगर नबील, मुझे अब ये सब कुछ नहीं चाहिए। जी? जी, क्योंकि जब अब्बू ने सब कुछ तुम्हारी माँ के नाम कर दिया है तो ये उन्हीं का रहेगा। अच्छा नबील, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, मैं अब चलता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास बाइक है? मगर वो चाचा खैरियत से भेजो। मुझे सरमद चचा से ये उम्मीद नहीं थी, मगर शायद उनका पछतावा हमारे काम आ गया। खुदा सबको अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक दे। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। तरक्की जरूर करें, पैसा जरूर कमाएं, लेकिन अपनों को ना भूलें। जिसका जो हक है उसको दे दिया जाए, वरना कुदरत किसी न किसी सूरत इंतकाम ले ही लेती है। खिदमत का हक ना भुलाइएगा।